17 साल पहले सबको लगा था कि शिवम पंडित की कहानी खत्म हो चुकी है। उसने किसी और की आजादी के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी, गोली खाई और दुनिया ने मान लिया कि शिवम अब नहीं रहा। लेकिन अब पूरे 17 साल बाद शिवम पंडित वापस लौट आया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि वो वापस आया कैसे, बल्कि ये है कि इन 17 सालों में उसके साथ क्या हुआ। आखिर आवारापन 2 की कहानी कैसे शुरू होगी। आज हम थ्योरीज के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि आवारापन 2 हमें क्या दिखा सकती है। 2007 में रिलीज हुई आवारापन सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं थी, ये एक ऐसे इंसान की कहानी थी जिसने पूरी जिंदगी दूसरों के इशारों पर काम किया, लेकिन पहली बार किसी और की आजादी के लिए अपने मालिक के खिलाफ वो खड़ा हो गया। शिवम रीमा को उस नरक से बाहर निकालता है जहां लड़कियों की तस्करी की जाती थी, लेकिन इस लड़ाई की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। क्लाइमेक्स में उसे गोली लगती है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन अब 17 साल बाद आए आवारापन 2 के टीजर ने वही कहानी फिर से खोल दी है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शिवम मर गया था तो वापस कैसे आया। मुझे लगता है कि फिल्म की शुरुआत वहीं से शुरू हो सकती है जहां पहला पार्ट खत्म हुआ था। हो सकता है मेकर्स क्लाइमैक्स को इस बार दूसरे एंगल से दिखाएं, यानी गोली लगने के बाद सबको लगा कि शिवम मर चुका है, लेकिन असल में उसकी सांसें चल रही थी। अब सवाल ये कि उसे बचाया किसने। मेरे हिसाब से पहले पार्ट में जिस मॉन्क ने शिवम की जान बचाई थी, वही एक बार फिर उसे मौत के मुंह से निकालता है। टीजर में भी एक ऐसा सीन दिखाया गया है जहां पर शिवम की मरहम पट्टी मॉन्क द्वारा की जा रही है। इसीलिए हो सकता है कि मेकर्स इसी कनेक्शन को आगे बढ़ाएं। अगर ऐसा होता है तो सीक्वल की शुरुआत काफी इमोशनल हो सकती है। लेकिन अगर शिवम बच गया था तो फिर 17 साल तक वो कहां था। संभावना यही है कि उसने अपराध की दुनिया छोड़ दी, नई पहचान बना ली और गुमनाम जिंदगी जीने लगा, क्योंकि जिसने मौत को इतने करीब से देखा हो वो शायद दोबारा उसी अंधेरे में लौटना नहीं चाहेगा। लेकिन अतीत इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। टीजर में दिशा पाटनी का किरदार काफी रहस्यमयी नजर आता है। पहले पार्ट की तरह इस बार भी दर्द, कैद और किसी को आजादी दिलाने की कहानी दिखाई दे रही है। इसीलिए हो सकता है कि दिशा का किरदार भी किसी बड़े ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क में फंसा हो और उसे बचाने की जिम्मेदारी एक बार फिर शिवम पर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो पहली फिल्म का सबसे बड़ा मुद्दा यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग इस बार और बड़े स्तर पर देखने को मिल सकता है, और यही वजह बनेगी शिवम के दोबारा मैदान में उतरने की। टीजर के आखिर में शिवम कहता है, इस बार ये आवारापन खत्म होगा या फिर मैं। यही एक लाइन पूरी कहानी की दिशा तय करती है। पहले पार्ट में उसने दूसरों को आजादी दिलाई थी, लेकिन खुद कभी अपने अतीत से आजाद नहीं हो पाया। इस बार शायद उसकी सबसे बड़ी लड़ाई किसी गैंग से नहीं, बल्कि अपने ही अतीत, अपने गुनाहों और खुद से होगी। हमें लगता है कि आवारापन 2 सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, ये एक रिडेम्पशन स्टोरी होगी। यानी किस्मत ने शिवम को दूसरी जिंदगी क्यों दी, सिर्फ जीने के लिए या फिर एक अधूरा मिशन पूरा करने के लिए। हालांकि ये तो रही हमारी थ्योरी। आपकी थ्योरी क्या है? आप हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। और आवारापन 2 का कौन सा गाना आपको सबसे ज्यादा पसंद है, उसकी राय भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।